कश्मीर के सेब किसानों पर दामों की मार, मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहा हक का मूल्य। कश्मीर के सोपोर इलाके में सेब किसान इस बार भारी नुकसान झेल रहे। पहले 15 किलो की एक पेटी सेब जहां 1100 रुपए में बिकती थी, अब केवल 300 से 400 रुपए में बिक रही है। किसानों का कहना है कि लागत भी नहीं निकल पा रही। वे सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य और अस्थायी खरीद व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। कश्मीर में सेब किसानों की हालत खराब, मंडी में गिरे दाम। 1100 की पेटी अब 400 में। किसानों को नहीं मिल रहा लागत मूल्य। दिन रात मेहनत करते हैं पर दाम सुनकर दिल टूट जाता है किसान का। एप्पल टाउन सोपोर के किसान घाटे में, सरकार से मदद की गुहार। ठंडे भंडारण और एमएसपी की मांग तेज, कश्मीर के किसानों की पुकार। आपने देखा होगा कि कश्मीर को हम सेब के नाम से भी जानते हैं, पहाड़ों के नाम से जानते हैं, पानी और बर्फ के नाम से जानते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया के हर हिस्से से यहाँ पर टूरिज्म आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इनका दर्द देखा है? इस दर्द को जानने के लिए दिल्ली से सीधा आज हम कश्मीर यानी एप्पल टाउन सोपोर पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे आखिर इनका दर्द क्या है। इस दर्द को लेकर के मैं इस वक्त जो हूँ जो बाग हैं सेब के उनमें पहुंचा हूं। मैं दिखाऊंगा, अपने साथी से कहूंगा कि आप पहले पेड़ दिखाइए, पेड़ पर किस तरह से यहाँ पर सेब लग रहे हैं और ये लोग जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं इनका क्या दर्द है। क्योंकि ये सेब को सबसे पहले मैं इनसे ये सवाल करूंगा कि ये सेब जो है ये पेड़ लगाया कैसे जाता है, ये एक मेरा बड़ा सवाल है। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है सर इशफाक बशीर। हाँ। मैं सोपोर से बिलोंग करता हूँ। मगर हम अगर देखते हैं, हम जो भी इस पेड़ लगाते हैं, हाँ। हमें तकरीबन नस्फ उम्र इसमें तैयार होने में होती है। अच्छा, मगर कैसे लगाया जाता है पेड़? पहले सवाल मेरा, पेड़ कैसे लगाए जाते हैं? पेड़ ऐसे लगाया जाता है, पहले ये छोटा होता है, हाँ। फिर इसको लगा 150 रुपये में कम से कम पेड़ आता है। हाँ। जब हम पेड़ लगाते हैं तो तकरीबन इसको 15 से 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। 20 साल के बाद ये फल देता है। जब ये फल शुरू करता है देना, फिर हम इस पे इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम एक पेड़ में लगते हैं नस्फ उम्र हो जाती है एक पेड़ में। फिर जब हम तैयार करते हैं ये, आज चूंकि आज हमने जब ये सेब तैयार किए हैं, आज इसका उठा भी नहीं है कुछ भी। कम से कम हमें एक पेटी हो जाती है 750-800 रुपये में बाग में तैयार हो जाती है। अभी हम यहाँ पे आते हैं कि जो सेब है ये कैसे तैयार होता है, पेड़ लगते हैं, कितने लगते होंगे और कैसे इसको सींचा जाता है, कैसे इसको करा जाता है, उस बारे में फिलहाल सवाल आपसे। फिलहाल सवाल ये है, जब हम पेड़ लगाते हैं, एक कुनाल में हम तकरीबन 20 पेड़ लगाते हैं। फिर हमारी, आप मानो, एक साल हम इसी पे कोशिश करते हैं। ये हमारा रोज़गार यही है। जब हम इसको लगाते हैं तब आप मानो मार्च से हमें सीज़न स्टार्ट होता है। मार्च में हम इसको स्प्रे पहले करते हैं। कम से कम एक साल में इसको 10-12 स्प्रे होते हैं। 12 स्प्रे के बाद इसका जब ये फल तैयार हो जाता है, फल तैयार होने के बाद हमें इतना दुख। फलों की वैरायटी क्या क्या होती है? सब वैरायटी इसमें होती है, तकरीबन 10-15 वैरायटी है इसमें क्या होती बताएंगे है। थोड़ा सा? डिलीशियस होती है, अमेरिकन होती है, हर एक गाला होती है, हर एक वैरायटी इसमें होती है, महाराजी होती है इसमें। जब जो हम ये तैयार करते हैं, फिर हम वैरायटी के हिसाब से उसको उतारते हैं। मगर अच्छा, कौन से सीजन में फल शुरू हो जाता है? ये जून से स्टार्ट हो जाती है हमारा। पहले सबसे पहले इसमें ये आता है वैरायटी आता है, हजरत बली आता है इसमें। हजरत बली के बाद इसमें रेड डिलीशियस आता है, कंडीशन आता है। कंडीशन के बाद इसमें अमेरिकन भी आता है और जो है डिलीशियस शिमला वमला वो भी आता है इसमें। शिमला के बाद हमें अपना डिलीशियस कश्मीरी डिलीशियस आता है। कश्मीरी डिलीशियस के बाद हमें ये महाराजी आता है। महाराज। हाँ अरे सर। मेरे साथ और लोग भी मौजूद है, आप आएंगे थोड़ा आगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है फिरदौस अहमद। फिरदौस अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है जब सेब लगता है तो उसमें बीमारियां भी लगती होंगी, दवाइयां भी लगाई जाती होंगी। सर इसमें अगर एक पेड़ में हम बात करें, इसमें तकरीबन हमको 20,000 रुपया खर्चा आता है ये दवाई का। दूसरे बात इसमें लगाते हैं गत्ता लगाते हैं, पेटिया जिसको कहते हैं, और मजदूरी लगता है इसमें। इस साल हमको इसमें बहुत नुकसान हुआ है। इधर उधर रास्ता बंद हुआ है, इधर मंडी में इसको कोई लेता ही नहीं, उठाने के लिए कोई इसको तैयार ही नहीं है। अच्छा, उस बारे में बात करूंगा। फिलहाल जो मेरा सवाल है आज यही है कि जो सेब जो तैयार होता है ये कैसे होता है, ये मेरा सवाल है। आप लोग से आप आइए, आप आ गइए जी। जी, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफराज अच्छा, है। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि सेब तो तैयार हो जाता है, लगभग 2 या 3 महीने जो है, लगभग 3.5 महीने आपका सेब चलता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं?
ये हमारा यही सीज़न है, हमारा ये हम बागात पे चल रहे हैं, हमारा रोज़गार यही है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, इसकी वजह से मुझे भी इफ़ेक्ट हो रहा है। हमारा 2 लाख 3 लाख यहाँ पर फीस है, हमारा भी इफ़ेक्ट हो रहा है इसके साथ। जी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा जब ये फल खत्म हो जाएंगे, सेब खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? जी, कुछ नहीं, हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है। करना पड़ता, खाद डालना पड़ता है। तो फिर खर्चा कहाँ से चलेगा? जी, हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, हमारा रोज़गार ही यही है। अगर आप रोज़गार हमसे छीनोगे तो फिर हम क्या करेंगे? जी जी, आपका नाम आगे आइए। हाँ, ये जी, क्या नाम है अरबाज आपका? रसूल। अच्छा, अरबाज रसूल, मुझे ये बताइए कि 2-3 महीने तो आप गुजारा कर लेते हैं सेब से, मंडी में जाता है, बिकता है, 2 पैसे आते हैं, लेकिन इसके बाद जो आपके पास 8-9 महीने बचते हैं, उसमें क्या रोजगार होता है यहाँ के लोगों उसके के? बाद भी यही मेहनत करनी पड़ती है बगीचे में ही। हाँ, इसको लेकिन स्प्रे कमाई करना की पड़ता मैं बात कर रहा हूँ, कमाई की कि कमाई यही है, 8 हमारा भाई रोजगार सर, यही है। आप थोड़ी देर जी, हाँ जी, हमारा रोजगार यही है सर। इसके बाद हम फिर से इसी को रिसाइकल करते हैं, जैसे कि स्प्रे करना पड़ता है, इसकी कटिंग करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है इसकी। मतलब 7-8-9 महीने जो है इस पर आप लगातार पूरा मेहनत साल करते इसी हैं। के साथ रहता है एक साल हमारा हमें साथ। पूरा एक साल- साल इसी के साथ रहता आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहते हैं, समझो ये रीढ़ की हड्डी है कश्मीर की। हाँ, जब इस साल इसको बहुत नुकसान हुआ है, हाँ, समझो ये उठेगा नहीं अब। हाँ, इतना नुकसान हुआ, हाँ, कमर तोड़ गया फार्मर का। हाँ, हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप आइए। मैं कहूँगा अपने साथी से वो आगे आए। ये जो सेब लगे हुए हैं, कौन सी ये नस्ल? अमेरिकन का सेब है। अमेरिकन है। हाँ सर, तो फायदा किस सेब में ज्यादा होता है? सेब तो हर एक में फायदा होता है, खर्ची एक ही होती है। हाँ। ये डबा परसों हो जाता था 650-700 रुपए में, इस साल ये बिकता है 300 रुपए में, 250। उसके वजह, हाँ, इसका डब्बा है वो भी 100 रुपए का इसका पैकिंग का डब्बा आता है, और तकरीबन 200 रुपए इसमें मेहनत लगती है। ये मजदूरी स्प्रे वेप्रे की बात नहीं है, वो दूसरी बात है। स्प्रे और कटाई गुडाई खाद वगैरह वो दूसरी बात है। अलबत्ता जो हम इसको अपनी खर्ची करते हैं, जो मजदूरी वगैरह जब ये तैयार होता है, उसके बाद तैयार होने के बाद भी इसमें लगते हैं कम से कम 300 रुपए इसको मजदूरी लगते हैं पैकिंग वैकिंग करने में। मगर आज इसको 250 से 300 रुपए आते हैं वहाँ से। हमारा रोजगार यही है, हमारी कमाई यही है। अच्छा, आप तो 2 महीने 3 महीने, आप तो चलिए परेशानी है आपके साथ में, लेकिन जो आने वाले समय में जो पूरा साल बिताना है आपको, 8-9 महीने बिताने हैं, वो कैसे बिताएंगे? वही हम सोच रहे हैं, हम आगे क्या करेंगे। हमें आज देखो, अगर एक बंदा छोटा सा एक जमींदार देखेंगे, उसको कम से कम 1 लाख रुपए तक आ रहा था, वो 1 लाख रुपए में 1 साल गुजारा करता था। मगर आज उसको घाटा देना पड़ता है। वो वही सोच रहा है कि आगे मैं क्या करूँगा अपने फैमिली के साथ। बैंकों से लोन लिया हमने, हम सोच रहे थे हम किस्तें कैसे उठाएंगे, हम किस्तें कैसे भरेंगे, बैंक को क्या जवाब देंगे हम, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। हम आगे क्या करेंगे सर, यही हम सोच रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, आज मैंने इस पार्ट 1 में दिखाया कि जो सेब के बगीचे होते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, या कैसे जो इनकी सिंचाई की जाती है, और जो पेड़ पर जो सेब लगते हैं, यहाँ तक का जो इनका सफ़र होता है ये कैसे होता है। लगभग 10 से 15 सालों का ये सफ़र, एक पेड़ तैयार होता है जिस पर सेब लगते हैं, और उन सेबों को आगे मंडी में कैसे बेचा जाता है, इसके लिए हम दूसरे एपिसोड में आपको फिर दिखाएंगे कि ये जो मजदूर हैं ये किस तरह से काम करते हैं। अभी एक सवाल इनसे और भी बाकी है। जब आप बाग में जाते हैं तो वहाँ पर कितनी लेबर काम करती है, और वो लेबर तोड़ती है कैसे, क्या करती है, उसका थोड़ा प्रोसेस बताएं। कम से कम 100 पेटियों को लगते हैं 6-7 मजदूर। हाँ। 7 मजदूर आप मानो, ये कम से कम 10,000 रुपये में 100 पेटियों में हो जाती है। 10,000 रुपये मजदूरी हम कहते हैं। जो पैकिंग करते हैं, जो उतारते हैं, सेब पलंग करते हैं, उसको आते हैं 10,000 रुपये। फिर ये सेब निकालना पड़ता है, फिर ये घर में रखना पड़ता है, फिर इसको ये मंडी भेजना पड़ता है, वहाँ तक किराया लगता है, इसका पेटी लानी पड़ती है हमें, वो भी नकद ही हमें देना पड़ता है वो पेटी का। फिर हम जब मंडी में बेचते हैं वहाँ इसको 300 रुपये आते हैं पेटी का। हमें मजदूरी भी वहाँ पहले से कितने नहीं आते थे? पहले आते थे 60-800 रुपये तक वो जाता था। फिर हम कम से कम 200-250 रुपये बचते थे पेटी में। हम भी सोचते थे कि आगे हम कुछ करने वाले हैं। मगर जब से आज इस साल हमने देखा है, इस साल हम सोच रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे, बैंक कैसे चलाएंगे, फैमिली कैसे चलाएंगे। आप मानो हम खुदकुशी पे आ गए। हम मजदूर तो, हम ज़मींदार तो खुदकुशी पे आ गए हैं। ये देखो हमारा सेब कैसे है, ये भी
आप मानो ये सड़ा हुआ सेब है, मैं हम उसको दिखाऊंगा बेच कि नहीं सकते। यहाँ पर जो ये सेब है, ये सेब सड़ चुका है। अब ये नुकसान जो है ये किसान को हो रहा है। जो ये मंडी में जाना था, ये मंडी में नहीं बिकेगा, तो इसको फेंकना पड़ेगा। ये सारा सेब है, फेंकना, हाँ, हाँ, ये हमने सब, ये जो फेंक दिया। इतने सारे सेब में से ये सेब निकले हैं, ये सारे, हाँ, ये गाड़ी में आते आते ही खराब हो जाते हैं और पेड़ से झड़कर भी जो टूट जाते हैं तो वो सब फेंकने पड़ते हैं। पहले ये सेब भी बिक जाते थे, लेकिन अब ये नहीं बिक पा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम दिखाएंगे कि आगे का सफर कैसे तय किया जाता है। सेब को जो है वो बाजार तक पहुंचाया जाता है, लेकिन उसमें जो कठिनाइयां आती हैं उसको हम दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। शुक्रिया।